ओ तेरी। उप्स। मेरे रास्ते में ना टांग लगाना बंद कर दो तुम, समझी? अच्छा, तुम्हारे पास आंखें हैं ना, तो सामने देख के चलो, फोन में मत देखो। हाँ, सामने देखते तो चलना पड़ेगा। तुम जैसी इंसान सामने होगी ना, ये करना पड़ेगा। हाँ, तुम तो हो ही अंधे, तुम्हें कुछ दिखाई तो देता नहीं है। पता नहीं तुम्हारे दिमाग की और आंखों की रोशनी कब वापस आएगी और तुम्हें निशा का सच दिखाई देगा। ओ हेलो, निशा मेरी जोरू थी पिछले जन्म में। बहुत रिस्पेक्ट है, तुम इससे बात करो। हाँ, तुम तो हो ही, क्या कहते, जोरू का गुलाम। निशा ने कहा हाँ तो तुमने कहा हाँ, निशा ने कहा ना तो तुमने कहा ना। अर्जुन, आंखें खोलो और साफ साफ देखो। दिख रहा है मुझे, सामने सफेदी की चमकार, अंदर दिल काला कलूटा है। बेचारी काकी माँ चिन्नी को बहका दिया तुमने, तेल लगा दिया उन्हें। ये तेल नहीं लगा पाओगी, समझी? ये तुम नहीं अर्जुन, निशा की चाल बोल रही। कुछ भी करके पता लगाना पड़ेगा कि कर क्या रही है वो तुम्हारे साथ। इतनी सारी प्रॉब्लम्स है, इतना कंफ्यूजन। फोकस जी, फोकस। आज सबके लिए सबका फेवरेट खाना बना है। चिन्नी के लिए शेजवान नूडल्स, अर्जुन और काकी माँ के लिए पराठे, बाबा साहब के लिए खिचड़ी और जिया तुम्हारे लिए गार्लिक ब्रेड। मैं आपको अपने हाथों से खिलाता हूँ। काकी माँ कहाँ है? उनकी तबीयत खराब हो गई थी तो मैंने उन्हें दवाई देके सुला दी है। क्या आप ऐसे कोई पॉइजन के बारे में जानती हैं जिससे आदमी मरे और उसके बारे में पता भी ना चले? वैसे निशा, कमाल है, तुमने अपने हाथ से सबके लिए उनकी फेवरेट डिशेस बनाई है, इतनी मेहनत की है। आई थिंक शुरुआत तुम्हें करनी चाहिए। कम, पहले तुम ये गार्लिक ब्रेड खाओ। भूख नहीं है मुझे, थैंक यू। क्यों? चिन्नी मुझे बता रही थी कि गार्लिक ब्रेड तुम्हारा फेवरेट है, तो फिर खाओ ना, है ना चिन्नी? वो एक्चुअली बचपन में मेरे लिए मंगाती थी और खुद खा जाती थी। ऑफ कोर्स मुझे पसंद है, लेकिन अभी मुझे भूख नहीं है। और वैसे भी जिया, ये गार्लिक ब्रेड खास तुम्हारे लिए बनाया गया है। ओ कम ऑन निशा, अपनी फेवरेट डिश को कभी ना नहीं कहते, खाओ ना। अरे सुनो, चिन्नी इतना कह रही है, खा लो ना। चलो मैं तुम्हें अपने हाथों से खिलाता हूँ, ठीक है? डैम यू जिया, मैं फिर अपना प्लान फेल नहीं होने दूंगी। अरे खा लो ना। समझ में नहीं आता तुम्हें अर्जुन, लड़ी सब के सब बेवकूफ हैं। मुझे चाहिए। आप खाएंगे? हाँ। आप खा लीजिए, पकने होंगे ना खिचड़ी से। ये बुड्ढा ये नहीं खा सकता, अगर ये खाकर इसे कुछ हो गया तो। टेस्टी हो जाएगी। आप Are you mad, अर्जुन? क्या हो गया? मेरा मतलब है कि बाबा साहब गार्लिक ब्रेड कैसे खा सकते हैं अर्जुन? उन्हें डॉक्टर ने खिचड़ी खाने को कहा है। अगर गार्लिक ब्रेड खाएंगे तो हमारे बाबा साहब जल्द से जल्द ठीक कैसे हो पाएंगे? अरे कोई बात नहीं, थोड़ी बहुत चीटिंग तो चलती है। आप खाइए। एक मिनट, बाबा साहब वो नहीं खाएंगे। क्या मिला है तुमने इसमें? जहर डाला है? तुम पगलैट हो क्या? फिर शुरू हो गई?
बकवास बंद करो अपनी, समझी? बकवास नहीं, पूछो क्या मिला है उसमें ब्रेड में। और अगर नहीं मिला है तो इतना घबरा क्यों रही है? वो घबरा इसलिए रही है क्योंकि बाबा साहब की चिंता है उसे। वो नहीं चाहती कि तबीयत खराब हो जाए उनकी, इसलिए मना कर रही है। रियली? फाइन, बाबा से नहीं खा सकते, समझ में आता है, पर निशा तो खा सकती है ना। कम ऑन निशा, तुम खाओ, प्रूफ करो कि तुमने इसमें कुछ नहीं मिलाया। देख लिया आपने, यही काम करती है, आग लगाती है, फिर वही करना शुरू कर दिया इसने। निशा एक काम करो, तुम ना खा लो, चांटा मारो उसके मुंह में। खा लो। अगर तुमने इसमें कुछ नहीं मिलाया है तो चुपचाप खा लो, और अगर मिलाया है तो अपनी गलती सबके सामने एक्सेप्ट करो। कम ऑन, नहीं मिलाया तुमने कुछ तो खाओ ना, खा क्यों नहीं रही हो? मानना पड़ेगा मेरे हाथों के जादू को। वाकई में अच्छा गार्लिक ब्रेड बनाती हूँ मैं। बाबा साहब, प्रॉमिस यू, जैसे आप ठीक हो जाएंगे ना, मैं स्पेशली आपके लिए गार्लिक ब्रेड बनाऊंगी। लगी ठंड? यही रायता खिलाने आई हो ना यहाँ पर? अच्छी तरह समझता हूँ तुम्हें। ओके अर्जुन, चलो, तुम्हारी भूख तो अब बढ़ गई होगी जिया। पर मेरी भूख तो मर गई है। एक्सक्यूज मी। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी तरह सबका दिमाग गंदा है? हाँ, इतनी मेहनत से बेचारी ने खाना बनाया था सबके लिए। मुझे लगा था कि इतने टाइम बाद सब साथ में बैठ के खाना खाएंगे तो अच्छा काकी माँ यहाँ नहीं है। कितना बुरा लगता बेचारी को। ओह, काकी माँ यहाँ नहीं है, इसलिए तुमने ये कांड किया है। पर वो तुम बीच में मत पड़ो, तुम बच्ची हो, ये तुम्हें चबा जाएगी, डकार भी नहीं मारेगी। सीप, मैं बस। क्या मैं क्या? अब कहोगी आधी ब्रेड में जहर था, आधी ब्रेड में जहर नहीं था। हम पागल हैं क्या? हमें समझ नहीं आता? तुम यहाँ रायता खिलाने आई हो, आग लगाने आई हो हमेशा की तरह। बाबा साहब मेरी बात मानिए, ये लड़की बहुत तेज है, हम सबको अलग करना चाहती है, इसी वजह से यहाँ आई है। पिछले जन्म में भी अलग कर दिया था सबको। पर मैं आपको कैसे समझाऊं? समझ तो मैं गया, इस लड़की को अच्छे से समझ गया, पर देखना एक दिन आप लोग भी समझेंगे। ओह गॉड, इस जिया ने तो निवाला मेरे गले में ही अटका दिया। जान पर बनाई आज मेरी। जिसको ये जहर का असर ना हो मेरी बॉडी पर। कहीं ये जिया तो नहीं? निशा बाहर निकलो ना, एक बार बात तो कर लो मुझसे। इस अर्जुन को 1 मिनट का चैन नहीं है। वहां डाइनिंग टेबल पर बैठकर मुझे कह रहा था और खाओ और खाओ। इस जिया को यकीन दिलाने के लिए मुझे ये सब करना पड़ा। सब ठीक है ना? कुछ तो बोलो। आई एम टू अपसेट अर्जुन, मैं बाहर नहीं आ सकती। अरे मैं जानता हूं, अगर मैं तुम्हारी जगह हो तो मुझे भी बुरा लगता। बाहर तो आ जाओ ना, एक बार बात कर लेते हैं। मुझे अकेला छोड़ दो, जस्ट लीव मी अलोन। एक बार बाहर आ जाओ प्लीज। रो रही थी ना? क्या? क्यों रो रही है? ऐसे तो ना करते। देखो मेरी तरफ। मैं बदकिस्मत हूं
जितना इस परिवार के लिए, इस घर के लोगों के लिए अच्छा करने जाती हूँ, मैं ही बुरी बन जाती हूँ। खुश हूं मैं कि काकी माँ और चिन्नी इस घर में रहने के लिए आए, पर वो लड़की जिया सबके मन में मेरे लिए गलतफहमी पैदा कर रही है। तुम चिंता मत करो, मैं हूं ना, मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। काकी माँ के दिल में मेरे लिए जो शक है, जो खोट है, वो पता नहीं कब दूर होगा। वो मुझे एक्सेप्ट ही नहीं कर रही है। मैंने बहुत कोशिश की अच्छी बहू बनने की, पर कभी नहीं बन पाई। सारी गलती मेरी है। मैंने बाबा साहब को वचन दिया था कि काकी माँ चिन्नी को यहाँ लेकर आऊंगा, पर मुझे ये नहीं पता था ना कि उन्हें यहाँ लाने से तुम्हारी दिक्कतें बढ़ जाएंगी। मैं एक काम करता हूँ, मैं काकी माँ से बात करके आता हूँ, ठीक है ना? नहीं नहीं नहीं, एक्चुअली प्रॉब्लम काकी माँ और चिन्नी नहीं है, प्रॉब्लम वो लड़की जिया है। पिछले जन्म में भी वो तुम्हारे और मेरे बीच में आई थी। मैं नहीं चाहती कि इस जन्म में भी वो तुम्हारे और मेरे बीच आए, और मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती अर्जुन। अरे पगली हो तुम, मुझे कहां से खो दोगी तुम? अगर मुझे जाना होता मैं लौट के क्यों आता तुम्हारे पास? मैं वादा कर रहा हूं तुमसे, ये जो जिया है ना, इसका असली चेहरा मैं बाबा साहब, चिन्नी, काकी माँ को दिखा के रहूंगा। यहाँ टिकने नहीं दूंगा इसे। लेकिन बाबा साहब का क्या? वो तो दिन ब दिन जिद्दी होते जा रहे हैं। वो ये बात एक्सेप्ट करने को तैयार ही नहीं कि तुम आदि हो। और वो लड़की जिया, वो उनके बहुत करीब होती जा रही है। अगर उसने बाबा साहब को बहका दिया तो ऐसा कुछ नहीं होगा। जो प्रॉपर्टी बाबा साहब ने इतनी मेहनत से खड़ी की है और जो लीगली तुम्हें मिलनी चाहिए, वो बाबा साहब उसके नाम कर देंगे। जो प्रॉपर्टी का टंटा है ना, मैं आज अभी खत्म कर देता हूँ। अभी बाबा साहब से बात करता हूँ, ठीक है? नहीं, वो जिया सब पर नजर रखे हुए है। हमें सोच समझ कर चलना होगा। मैं नहीं चाहती कि काकी माँ और चिन्नी के सामने तुम बुरे बन जाओ। ये तो सही कह रही हो तुम। तो फिर क्या करें? आज रात तुम डिसाइड कर लो कि चाहे कुछ भी हो जाए, बाबा साहब के सिग्नेचर्स तुम प्रॉपर्टी पेपर्स पर ले लोगे। हो जाएगा। बाबा साहब ने जैसा कहा मैंने वैसे किया। सारे घर वाले एक ही छत के नीचे सब रह रहे हैं ना, एकजुट। आज बाबा साहब साइन कर देंगे। और रही बात इस चिपको की, मैं वादा कर रहा हूं तुमसे, ये लड़की इस घर में नहीं रहेगी। दूर कर दूंगा हमारे परिवार से इसे, पक्का। चिन्नी, आई एम श्योर निशा कुछ तो प्लानिंग जरूर कर रही है। उस ब्रेड में उसने जरूर कुछ मिलाया था, समथिंग पॉइजनस। तभी खुद खाते वक्त कितने नखरे कर रही थी, एंड बाबा साहब जब खाने लगे तो उन्हें रोक दिया, बिकॉज वो चाहती थी कि वो ब्रेड सिर्फ मैं खाऊं एंड मुझे कुछ हो जाए। देखा ना तुमने? हाँ, मैं समझती हूँ जिया, पर अभी हम निशा के घर में हैं और अर्जुन, दादू सब उसके कंट्रोल में है। और आप तो जानती हैं ना उसकी ताकत के बारे में। अर्जुन के रूप में आदि लौट तो आया, पर वही आदि आज हमारे खिलाफ और निशा की ताकत बन के खड़ा। अगर हम निशा के अगेंस्ट जाते हैं ना, तो अर्जुन भी हमारे अगेंस्ट हो जाएगा। और वो तो पहले ही आपके खिलाफ है। उसको लगता है कि आप गलत और निशा सही है। और निशा ने भी कितनी चालाकी के साथ उसके दिल में अपनी जगह बना ली है। उसकी याददाश्त वापस आने का कुछ इस तरह फायदा उठाया कि उसको यकीन दिला दिया कि पिछले जन्म में वो उसकी शुभचिंतक और आप उसकी दुश्मन थी। आई नो, कहा मुझे लगा था कि अर्जुन की याददाश्त वापस आने के बाद वो हमारी हेल्प करेगा, निशा से बदला लेगा, बट यहाँ सब कुछ उल्टा हो गया। वो हमसे ज्यादा निशा को ट्रस्ट करता है, उसकी बातें मान रहा है। पता नहीं क्या हो रहा है। जियान, निशा की नजर हम सब पर होगी, हमें केयरफुल रहना होगा। केयरफुल तो हमें उस लड़की से भी रहना होगा। प्रिया, वो निशा की हाउस में किसी एंगल से मेड नहीं लगती है। हाँ, मुझे भी कुछ ऐसा ही लगा। एंड आई एम श्योर वो निशा के साथ जरूर मिली हुई है अर्जुन को हमारे खिलाफ भड़काने के लिए। जितना चीजें सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं ना, उतनी उलझती जा रही है। मुझे तो बहुत घबराहट हो रही है जिया। टेंशन तो मुझे भी हो रही है, एंड आई एम श्योर वो आज कुछ ना कुछ जरूर करेगी। हमें केयरफुल रहना होगा जिया, और आपको तो स्पेशली। वैसे भी कोई चाहता नहीं था आप इस घर में आओ, बस दादी के कहने पे आपको आने दिया। कोई ऐसा ना हो कि निशा आपको बाहर निकालने के लिए कोई चाल चल रही हो। आज लंच पे जो कुछ भी हुआ है, जो भी ड्रामा हुआ है, आई एम श्योर निशा उसके बाद चुप तो बैठने नहीं वाली। बदला जरूर लेगी, पता नहीं क्या करने वाली है। अब तो घर के सब लोग सो गए होंगे। चलो अर्जुन, जिस घड़ी का हमें इंतजार था
वो वक्त आ गया है। आज की रात का अंधेरा मेरी जिंदगी में रोशनी लेकर आएगा। आज रात को अर्जुन बाबा साहब के सिग्नेचर्स प्रॉपर्टी पेपर्स पर ले लेगा और कल मैं चिन्नी, काकी माँ और उस ब्लडी जिया को हमेशा के लिए इस घर से निकाल दूंगी। बाबा साहब, बाबा साहब, बैठिए। बाबा साहब, जैसा आप चाहते थे वैसा हो गया ना। चिन्नी, काकी माँ वापस आ गए। हम सब फिर से साथ रहेंगे पहले की तरह। तो खुश है ना बाबा साहब? जैसा आप चाहते थे मैंने किया। अब आप मेरी बात मान लीजिए। ये प्रॉपर्टी के कागज हैं, आप बस यहां दस्तखत कर दीजिए। नहीं नहीं बाबा साहब, ऐसा क्यों कर रहे हैं? आपने आज तक मेरी बात नहीं टाली, आज क्यों? तुम आदि नहीं हो। बाबा साहब, मैं आपका बेटा हूं। मेरा पुनर्जन्म हुआ है और इस जन्म में मैं अर्जुन के रूप में पैदा हुआ। काकी माँ और चिन्नी ने मुझे अपना लिया। बाबा साहब, आप क्यों नहीं अपना रहे? तुम यहाँ रायता खिलाने आई हो, आग लगाने आई हो हमेशा की तरह। बाबा साहब, मेरी बात मानिए। ये लड़की बहुत तेज है, हम सबको अलग करना चाहती है। नहीं, तुम आदि नहीं हो। जानवी को बुलाओ। उसकी बात मानेंगे, उससे पूछ के साइन करेंगे। अपने बेटे पे विश्वास नहीं है आपको? जानवी को बुलाओ। जानवी से पूछूंगा तुम कौन हो। आप उस औरत से पूछना चाहते हो जिसने पिछले जन्म में आपके बेटे को मार दिया। आपको अपने खून पे विश्वास नहीं, उस औरत पे विश्वास है। तुम आदि नहीं हो। तुम जानवी को बाबा क्या आवाज? क्या चाहिए? यहाँ कुछ आवाज सुनी थी मैंने। तुम्हारा कान और तुम्हारा दिमाग दोनों ही ओवर टाइम काम करते हैं ना। दिन तो तुमने सबका खराब कर ही दिया है, अब रातों की नींद भी चिन्ना चाहती हो। गो बैक टू योर रूम। तुम आदि नहीं। जानवी को बुलाओ। आई टोल्ड यू, मैंने बाबा साहब की आवाज सुनी थी। बाबा साहब, दरवाजा खोलिए। मैं जिया, आई मीन जानवी, प्लीज दरवाजा खोलिए, ओपन द डोर। मैं जो कह रहा हूं उसमें हमारे परिवार की भलाई है। आप उस जानवी को नहीं जानते। वो इस प्रॉपर्टी को हड़पना चाहती है। बाबा साहब, हम सबको फिर से बर्बाद करना चाहती है। आप अपने बेटे पे विश्वास नहीं करेंगे। तुम जानवी को बुलाओ, दरवाजा खोलो। जानवी बाहर है। बाबा साहब, दरवाजा खोलिए वरना मैं तोड़ दूंगी इसे। अपनी हद में रहो, ये मेरा घर है। जब बात फैमिली की आती है ना, तो मैं अपनी हद भूल जाती हूँ। जब एक बाप अपने बेटे पे विश्वास नहीं करता तो उस बेटे का तो कोई वजूद ही नहीं है। मेरे यहाँ होने ना होने से कोई फर्क ही नहीं पड़ता। तो ठीक, एक काम करते हैं। ये क्या है? ये क्या कर रहे हो? मैं आजमा रहा हूं आपको बाबा साहब। आप किस पे ज्यादा विश्वास करते हैं, अपने बेटे पर या उस जानवी पर, उस खूनी पर जिसने आपके बेटे को मार डाला, उसे अपने परिवार से अलग कर दी? अर्जुन, प्लीज दरवाजा खोलो। क्या हुआ है? आप इतनी रात को इतना शोर क्यों मचा रहे हो दोनों? आपको पता है ना दादी की तबीयत ठीक नहीं है। आदि और जानवी के बीच में किसी एक को चुनना होगा। आपको फैसला लेना होगा बाबा साहब।
आप किससे ज्यादा प्यार करते हैं? नहीं करता हूं, हद से प्यार करता हूं। तो आपको इन पेपर पे साइन करना पड़ेगा। लाओ मैं साइन करता हूं, ये छोड़ दो, ये हटाओ, इसको हटाओ। हाँ लाओ दो। अर्जुन प्लीज मेरी बात सुनो। वो तुम्हारे बाबा साहब, पिछले जन्म में भी तुम्हारे बाबा साहब थे। कितना कुछ किया उन्होंने तुम्हारे लिए, तुम्हारी खुशी के लिए। प्लीज उनके बारे में सोचो। प्लीज अर्जुन, आज उन्हें तुम्हारी जरूरत है। प्लीज दरवाजा खोलो, कुछ भी करने से पहले सोच लो। अर्जुन प्लीज उनका साथ दो, समझने की कोशिश करो अर्जुन।